हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो डाटा तो अभी तक अपलोड हुआ नहीं है वेबसाइट पे। तो चलो फिर प्राइस एक्शन को देख लेते हैं, बाकी और डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से। ठीक है। तो डेली का कैंडल तो इनसाइड कैंडल है। ठीक है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऑब्वियसली कि ये 61.8% के आसपास आके फिर बाउंस बैक करेगा। ठीक। मतलब पहले थोड़ा अपसाइड आएगा, लेकिन थोड़ा सा अपसाइड आएगा, लेकिन ये तो अपसाइड को सस्टेन कर लिया। ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो अब हमारी जो प्राइस एक्शन है, वैसे तो प्राइस एक्शन इसी तरह का हमने डिस्कस किया हुआ था कि पहले थोड़ा सा अपसाइड होकर नीचे आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा और एक वोलेटाइल मार्केट पे कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो अब ये इनसाइड कैंडल है। ठीक। तकरीबन ये देखा है तो अप्रोक्सीमेटली डबल टॉप की तरह कुछ लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है नीचे भी आए, अगर ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव रहा तो फिर थोड़ा बहुत और अपसाइड होगा, लेकिन उसके चांसेस वैसे कल दिख रहे हैं क्योंकि अपना जो है ज्ञान का डेट है वो पास आ रहा है। ठीक है। तो ग्लोबल क्यूज तो पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं वैसे तो। ठीक है। देखो तो अच्छा खासा डीजीआई रिकवर करने के बाद, अच्छा खासा गैप डाउन खोलने के बाद पूरा पूरा रिकवर कर गया। ठीक है। लेकिन अभी साइडवेज है। ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, हम कंसंट्रेट करते हैं अपने मार्केट पे। ठीक। तो डबल टॉप के आसपास कुछ हो सकता है सिनेरियो बने। ठीक। लेकिन आज का कैंडल जो है कंप्लीटली इनसाइड कैंडल है, तो अगर हम इसके ऊपर गए तो फिर अपसाइड की तरफ आ सकता है और थोड़ा सा हम 100% जो है 630 640 से लेके वो लेवल कर सकते हैं। ठीक है ना। और इस जोन में आ गया तो फिर यहाँ से रिजेक्शन आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। ठीक है। और डायरेक्टली नीचे आया तो फिर हमारे पास टारगेट माउंट है ये। ठीक है। तो दोनों सिनेरियो है अभी भी, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो प्राइस एक्शन है वो अब थोड़ा, हमने पहले ही डिस्कस किया था, क्योंकि अगर हमारा जो प्राइस एक्शन है वो ये कि अब ऐसे 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 इस तरह से प्राइस एक्शन आएगा। ठीक है। तो अभी हमारा एक प्राइस एक्शन जो फोर्थ वेव के बाद जो है हमारा जो प्राइस एक्शन आ चुका है। ठीक है। उसके बाद हम नीचे गए थे और फिर हम ऊपर जाकर के फिर हम ऐसे यूं बना हुआ है। ठीक है। और ये लास्ट में। ठीक। तो ये हो सकता है हम ऐसे की तरफ आए। ठीक है। उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है। और 60 के भी अगर हमारा ये लेवल ब्रेक हो गया, ठीक है ना, ये वाला लेवल जिस वक्त भी ब्रेक हो गया, ये स्विंग का लो, उस वक्त हम ये सारे कुछ भूल करके सीधे सीधे शॉर्ट की तरफ क्रिएट कर देंगे। फिर वो टूटेगा तो थोड़ा लंबा टूटेगा। मतलब 23,000 800 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लग गया तो फिर हम थोड़ा लंबा करेक्शन देख सकते हैं, मतलब पूरी पूरी वेव का कनेक्शन देख सकते हैं। जब तक इसके ऊपर है तब तक हम इस तरह के लिए ही प्ले करेंगे कि आप ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर हो सकता है बाउंस बैक मिले, फिर वो थोड़ा सा नीचे आए, फिर ऐसा ऐसा। ये जो बाउंस बैक वाला कहानी जो है, जैसे अभी एक बार हो, ये हमारी जो है, मतलब कि इसमें भी 5 वेव बन जाएंगे। ठीक है ना। ये पहला वेव तो हम ये मान रहे हैं कि पहला वेव तो हमारा हो चुका है, हम ये अचीव कर चुके हैं, ये चीज हमारी हो चुकी है। ठीक है। और ये भी तकरीबन जो है इतनी फास्ट नीचे आया था कि एक ही दिन में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अभी हम इस वाले में है। ठीक। तो ये वाला वेव कहाँ तक जाता है, हो इसके ऊपर जाए या यहीं से नीचे आए। ठीक है। ठीक है। या और इसके ऊपर जाकर के फिर हम नीचे का पुल बैक दें। ठीक है। तो ये हमें अभी ऑब्जर्व करने वाली बात है। ठीक है। अगर ये ठीक यहीं से अगर नीचे आता है तो फिर हम सीधे सीधे प्राइस एक्शन के इसके हिसाब से जो हम अपना जो है फिबोनाची लेवल रेशियो डाल करके और इसके नीचे के लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। कभी भी हमारे, फिर हम सीधे हमारा टारगेट यही तीनों रहेगा। ठीक है। कभी भी हम जो है, अगर ये वाला स्विंग जो है ये ब्रेक होने के बाद फिर लॉन्ग की तरफ हम थोड़ा अवॉइड ही करेंगे प्ले करना। ठीक। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता, जब तक हमारा वेव ब्रेक नहीं होता, तब तक हम, ठीक है ना, अपसाइड और डाउनसाइड दोनों के लिए स्कैल्पिंग मोड में रेडी रहेंगे। ठीक है। अब ये इनसाइड कैंडल है, अगर इसका लो ब्रेक करता है तो फिर हम इन सब टारगेट के लिए प्ले करेंगे। ठीक है ना। 23,900 के लेवल के तक के लिए कम से कम देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हो सकता है वापस से फिर हमारा दूसरा अपसाइड का मूव स्टार्ट हो जाए। ठीक। चलो 75 मिनट्स में देखते हैं क्या कहानी है। तो 75 मिनट्स में ऑब्वियसली, ठीक है ना, हमारे व्यू के अगेंस्ट
इनिशियली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे नहीं आया, वहीं पे सस्टेन करता रहा। ठीक है, और वैसे कोई जरूरी नहीं होता कि एक ही दिन में सारे चीज सही आ जाए। तो हो सकता है जो हमारा जो व्यू पॉइंट था कि ऊपर जाने के बाद ये ऊपर वाली वेव और लंबी कंटिन्यू करे अभी और। ठीक है, डबल टॉप के आसपास या ये 100% के आसपास 630 640 के लेवल तक हो सकता है पहुंचे। ठीक है, फिर वहां से हम नीचे का जर्नी स्टार्ट करें। ठीक है, अनटिल अगर कुछ बैड न्यूज नहीं आती है तो उस तरह का मूव लगता है। अगर कुछ गड़बड़ आ गया, न्यूज ही गड़बड़ आ गया, वॉर लाइक सिचुएशन का कंफर्मेशन आ गया, तब तो फिर सारे ट्रांजैक्शन बेकार हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना जोन मार्क करते हैं। इस जोन ने हमें शॉर्ट करने से आज बचा के रखा। ठीक है ना, सीधे सीधे क्लियर कट इसमें इंडिकेशन दे दिया था कि भाई नीचे की तरफ आज मत सोचना। अब ये जोन मार्क कर लिया है, कल के लिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी भी हमारा जो है ये 100% के आसपास का टारगेट जो है ओपन है। हो सकता है हम डबल टॉप के आसपास तक जाए, ग्लोबल क्यूज अगर पॉजिटिव रहा तो वहां से फिर अगर नीचे आएंगे तो फिर हम ये लेवल्स के लिए फिर प्ले करेंगे। ठीक है ना, तो 23,800 से लेके 900 के बीच में कुछ भी हमारा अचीव हो सकता है अगर हम नीचे की जर्नी जब भी स्टार्ट करें। ठीक है, अभी तब तक ऊपर चल रहा है, जब तक अभी एक अब हम यहाँ से नीचे आके इस ऊपर वाले वेव में हैं, तो इसका कंप्लीशन का वेट ही करना पड़ेगा। तो वो कंप्लीशन का हमें पता कैसे लगेगा, ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक होगी तब। ठीक है ना, यहाँ से इसके जो लो बना था इसको हम ज्वाइन करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाएगी तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हम ये अपसाइड का वेव भी है वो हमारा खत्म हो गया, हम दोबारा नीचे वाले वेव में आ रहे हैं, फिर हम इस टारगेट के लिए प्ले कर सकेंगे। ठीक है, तो चलो ये हो गया। ऑप्शन चेन तो शायद होना चाहिए अगर, क्योंकि ऑप्शन चेन को देख लेते हैं भाई, जब OIP डाटा नहीं आया है तो ऑप्शन चेन देख लेते हैं। हम्म, तो ऑप्शन जो इंडिकेट कर रहा है कि 23,500 पे हमारा जो है ठीक ठाक रेजिस्टेंस अभी भी है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर गया तो शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी आ सकती है। ठीक, तो शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी आएगी तो हो सकता है 700 के लेवल तक, 700 से 800 तक के लेवल, 600 तो क्रॉस कर ही जाएगा। 636 का जो लेवल हम सोच रहे हैं वो तो क्रॉस कर ही जाएगा। हो सकता है हम अपने जोन जो है रेड वाला जोन जो हमने मार्क कर रखा है, ये वाला जोन जो है जो कि हमारा 700 से 800 का लेवल है, ये जो रेड वाला जोन है ये हमारा 700 टू 800 का लेवल है। तो हो सकता है हम इनके बीच में कहीं पहुंच जाए। ठीक है ना, अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कराई गई तो। ठीक है, तो सपोर्ट का रेजिस्टेंस, अब सपोर्ट का जो लेवल है वो भी 24,400 और 500 के बीच में थोड़ी तसलबाजी चल रही है। दोनों में से कोई एक टूटेगा तभी जाकर किसी तरफ का एक डायरेक्शनल मूव मिलेगा। ठीक है, ऊपर आने का पूरा पूरा आज का दिन जो है कंसोलिडेट किया है। ठीक है, तो ये हो सकता है थोड़ा सा ऊपर इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे थोड़ी अपनी, मतलब वो कहते हैं ना, आराम करके अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रहा था। हो सकता है कल एक झटके में ऊपर की तरफ जाए, इन सब का स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर 31 तक डायरेक्टली नीचे आना स्टार्ट हो। ठीक है, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं। ठीक है, तो उन्हें पता है कि स्टॉप लॉस अच्छी खासी लिक्विडिटी ग्रैब करने का मौका है। तो स्टॉप लॉस जो है इस हाई के ऊपर काफी सारे पड़े होंगे। ठीक, तो इनका स्टॉप लॉस भी जाएगा और हो सकता है इनका स्टॉप लॉस भी जाए, और इन दोनों का स्टॉप लॉस खाने खाने के बाद फिर वो नीचे की तरफ जर्नी हमारी स्टार्ट हो। ठीक, तो चलो फिर निफ्टी का तो यही कहानी। बैंक निफ्टी का भी देखते हैं क्या होता है, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम डेली का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी तो हमारे एक्सपेक्टेड लाइन में मूव किया, तो हम सोच ही रहे थे ऐसे ही होगा, 61% के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, डेली का चार्ट हमारा नेगेटिव ही है। ठीक है ना, लोअर लो की फॉर्मेशन भी हुई है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस है अभी। ठीक है, ये फोर्थ वेव में हमने डिस्कस किया था कि ये, अब इसका जो प्राइस एक्शन तो हमारे बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंगली ही चल रहा है। हमने डिस्कस किया था ये ऐसे गया, अब ये ऐसे आ रहा है। तो मिनिमम 61% से लेकर 61% से लेकर 100% तक यहाँ तक आना चाहिए। 61% के तो काफी पास पहुंच ही चुका है, और नीचे आएगा तो 600-700 पॉइंट और नीचे टूट सकता है अभी। ठीक है, ये अल्टीमेट टारगेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके नीचे और नहीं जा सकता। जाने को तो 161% तक जा सकता है। ठीक है ना, फिर भी हो सकता है क्या बोलते हैं हमारा 21 में तक आने के बाद सपोर्ट ले ले। तो अभी देखते हैं, पहले 61.8% को ब्रेक करके नीचे आने दो।
ठीक है, उसके बाद फिर 100%, और उसके बाद फिर यह इसके बाद जो है इसमें अप मूव आएगा तो ठीक ठाक ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब इस हाई को भी ब्रेक करेगा। तो अभी जब तक हमारी चौथी वेव के अंदर ये अपना कौन सा कर रहा है, ए हो गया है, बी हो गया है, सी में चल रहा है। तो ये सी कंप्लीट होने के ये दो लेवल, तीन लेवल हैं, इन तीनों में से कहीं भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो वेट एंड वॉच रहेगा कि कहाँ पे ऊपर की तरफ हमारी पांचवी वाली और लास्ट अपसाइड की वेव जो है स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर एक बड़ा करेक्शन। ठीक है, 75 मिनट्स में देखते हैं। तो इसने यहाँ पे हमारा जो है इंडिकेटर, यहाँ पे हमारे इंडिकेटर ने क्लियर कट जो है यहाँ पे बाइंग का सिग्नल दे दिया, इसमें क्लियर कट बोला कि भाई अगर सेलिंग कर सकते हो तो छोटा मोटा स्कैल्पिंग मिल जाता है इसमें। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या, मंथली एक्सपायरी होती है, प्रीमियम बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लोग, जब तक अच्छा खासा क्लियर डायरेक्शनल व्यू ना मिले ना, तब तक ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड होते नहीं है। इस तरह स्कैल्पिंग करने का जमाना बैंक निफ्टी का खत्म हो चुका है, वॉल्यूम भी काफी डिप हो चुका है इसमें। ठीक है, एनीवे, तो अभी तक अपने हिसाब से चल ही रहा है। निफ्टी ने आज थोड़ा सा धोखा दिया, लेकिन बैंक निफ्टी तो हमारे हिसाब से चल ही रही है। फिर से हमने अपना जोन मार्क कर लिया है। ठीक है, और ये फर्दर अगर नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो 61.8% और 100% हमारे पास मार्क ही है, ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर ऊपर की तरफ जाता है तो अगर हम देखेंगे तो ए बी सी में ए हो चुका है, ठीक है, बी हो चुका है, सी का तीन वेव अगर सी में बनेंगे तो ए, ठीक है, ये भी ऊपर जाता है। तो अगर इसका 38.8% जो है ना, इसको रिट्रेसमेंट का अगर अचीव कर लेता है तो हम इसको पूरा पूरा शॉर्ट साइड की पोजीशन को भी हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ठीक है ना, ऊपर जाएगा तो हम मार्क कर लेंगे अभी कि हमारा ये जो वेव बना हुआ है, ठीक है ना, ये जो है, ठीक है, जहाँ पे भी लो लगता है वहां से, और उसको हम पहले 38.8% तक आने देंगे, आने देंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम सोचेंगे इसमें आगे करना है क्या। ठीक है, अगर 38% क्रॉस कर जाता है तो फिर हम 61.8% या फिर 100% के आसपास प्ले करेंगे। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक बिल्कुल भी इसमें ये उम्मीद नहीं करना कि हम आराम से फिफ्थ और अपसाइड फर्दर एक नया ऑल टाइम हाई के ऊपर वाली वेव बना हुआ है की तरफ जा रहे हैं। ठीक, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक करने का ही वेट करेंगे हम अल्टीमेटली लॉन्ग करके होल्ड करने लायक पोजीशन बनाने के लिए। ठीक है, तब तक तो स्कल्पिंग वेट में ही यहाँ पे ट्रेड करना है, शॉर्ट साइड में भी और लॉन्ग साइड में भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी ऐसा नहीं दिख रहा कि करेक्शन वाला वेव स्टार्ट हो गया है। ये केवल एक आपका फोर्थ वेव है, इसके बाद एक अपसाइड की वेव एक और बनेगी इसमें। अब वो एक इस महीने बनती है, अगले महीने बनती है, कंसोलिडेशन का वेव लंबा खींच सकता है, टाइम बहुत टाइम लेता है। ठीक है, तो हो सकता है पूरा मार्च ही इसमें निकल जाए, या फिर 15-17 मार्च तक इसी इसी में झटके खाता रहे, और फिर उसके बाद जाकर के जून में जाके स्टार्ट करें अपसाइड। तो ये वेट एंड वॉच है। तो जब तक इस जोन में है, हम इस जोन में अपने, इसमें कुछ निफ्टी में, बैंक निफ्टी में वैसे भी वॉल्यूम कम हो चुका है, और स्कैल्पिंग वाली ट्रेडिंग यहाँ पे बंद हो चुकी है। तो देखते हो, ऑब्जर्व करो, अगर ब्रेकआउट आ जाएगा किसी भी साइड का, ठीक है, तो फिर हम उसके हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, तो जब तक नीचे अगर स्कैल्प करके ट्रेड करना है तो अभी सेलिंग साइड में ही स्कैल्प करने में, ठीक है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट होने की। ठीक है, और ये हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तब तो फिर ये एक और हाई की तरफ बढ़ेगा। ठीक, तो चलो इसका भी ऑप्शन चेन देखते हैं। तो इसमें देखोगे तो हमारा जो है चेंज इन ओपन देखोगे तो यहाँ पे कॉल और पुट दोनों बराबर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा और टसन बैंक निफ्टी में लग रहा है कि भाई यहाँ से लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट भी कर रखा है कॉल को, और पुट को भी शॉर्ट कर रखा है। ठीक है, तो जिसको, जिसमें प्रॉफिट हो रहा होगा उसको होल्ड करेंगे, और जिसमें लॉस होने लगा उसमें स्टॉप लॉस हिट दे करके छोड़ देंगे उसको। तो ये स्ट्रैंगल जो बोलते हैं ना, स्ट्रैडल जो बनाया हुआ है, सॉरी, स्ट्रैंगल जो बनाया हुआ है वो इसका यही इंडिकेशन होता है। नॉर्मली एटीएम पे स्ट्रैंगल बनाते हैं कि अगर साइडवेज रहा तो दोनों के दोनों में प्रॉफिट हो जाएगा, और डायरेक्शनल मूव आया तो जिसमें लॉस हो रहा होगा उसको काट देंगे, डायरेक्शनल वाले जिसमें प्रॉफिट हो रहा होगा उसको होल्ड करके रखेंगे।
ठीक है, तो आज तो ट्रायंगल बनाया गया है आइटम पे। और इसमें यहाँ पे जो पुट की राइटिंग है वो 55,000 पे अच्छी खासी है, तो हम 55,000 थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, तो ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और रेजिस्टेंस तो 55,500 पे है। ठीक है, तो 5-500 इसमें राउंड फिगर टू राउंड फिगर ही चलता है कहानी, बीच में देख रहे हो कुछ वॉल्यूम नहीं है। ठीक, तो अगर हम इसको ब्रेक किया तो सीधे सीधे 54,000 के लेवल पे आ जाएंगे, 54,500 के लेवल पे आएंगे पहले। ठीक है, और उसको भी नीचे गया तो फिर 54,000 के लेवल पे आएंगे, जो कि हमारा अल्टीमेट टारगेट जो है वो यही है। ठीक है, तो चलो, कुछ है नहीं ज़्यादा, कुछ ग्लोबल क्यूज और कुछ बढ़े या? अच्छा, ये तो नीचे जाने लग गया। तो डीजीआई ने अपनी जो जितनी भी गेन हुई थी वो सारे के सारे खत्म करके कंप्लीटली साइडवेज हो गया है। और हमारा जो नैस्डैक है वो भी, नैस्डैक भी तकरीबन साइडवेज ही है। ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी जो है हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है? ठीक, तो गिफ्ट निफ्टी में जो हमारी आज की जो क्लोजिंग हुई है वो इस लेवल पे हुई है और इससे काफ़ी ऊपर है अभी, ठीक ठाक ऊपर है। तो हमारा जो क्लोजिंग का लेवल था 564 का है गिफ्ट निफ्टी का। ठीक है, और अभी हम 50 पॉइंट इससे करीबन ऊपर चल रहे हैं। ठीक, हाँ तो साइडवेज ही दिखा रहा है अभी, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ तो इसमें है नहीं। 40 से 50 पॉइंट तो कुछ मतलब मायने रखता नहीं है। हो सकता है सुबह तक वो भी खत्म हो जाए। ठीक, तो चलो, ऐसा कुछ यहाँ पे ना पॉजिटिव ना नेगेटिव अभी तक तो कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, चलो बिटकॉइन में क्या है देखते हैं। बिटकॉइन बाबू, बिटकॉइन जो है अपना जो है 92,000 के लेवल हमने डिस्कस किया था, याद है? ने कहा था 92 का लेवल, कल का लेवल जो है हम हो सकता है नीचे आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है इसमें संडे के वीडियो में। ठीक है, तो हम 93,600 तक पहुंच ही चुके हैं, इनफैक्ट 93,400 तक के आसपास तक का लो हम बना चुके हैं, 500 के आसपास तक का लो बना चुके हैं। ठीक है, तो 600-700 पॉइंट ही दूरी रह गया हमारा, मतलब कि 1,000-1,500 पॉइंट ही दूर रह गया। तो 92,000 भी हम हो सकता है इसमें अचीव कर लें। और नीचे जाएगा निफ्टी। अब इसमें तो मुझे लगता है कि एक हम अपसाइड का वेव कंप्लीट करके अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं हम बिटकॉइन में। ठीक है, चलो अब देखते हैं वो कहाँ तक नीचे जाएगा। एक बार ये जोन ब्रेक हो जाए तो फिर मैं फिबोनाची डाल करके नीचे के लेवल जो है कंप्लीट वेव का मार्क करके अपना टारगेट निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक अभी इस जोन को ब्रेक नहीं करता है तब तक और फर्दर अपसाइड जाने के चांसेस को हम ओवर रूल नहीं कर सकते अभी। ठीक है, चलो फिर क्लोज करते हैं।